हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की बेस्ट एसएसटी की स्ट्रेटजी। तो देखो, क्लास 10th में एसएसटी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने एक बार जो थ्योरी है, जो टाइमलाइन है, उसे ग्रैस्प कर लिया तो उसके बाद ही बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और स्टूडेंट्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। और इसका यही रीजन है कि अगर आपने एक बार सही अप्रोच को फॉलो कर लिया और आप इधर उधर नहीं भटके, क्योंकि जो सोर्स है क्लास 10th के लिए वो अब हद से ज्यादा हो चुके हैं इंटरनेट पे। ठीक है, कुछ इसे कहते हैं कि एडवांटेज है, बहुत ज्यादा सोर्सेज हो गए, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज इस चीज का ये है कि स्टूडेंट्स आधे टाइम तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि करें कहां से। वो एक ही चैप्टर के 10 वन शॉट लेक्चर्स देख रहे होते हैं, उनके पास 10 टाइप के नोट्स होते हैं और इसीलिए उनके पास 10 टाइप के सैंपल पेपर्स होते हैं और वो टोटली कंफ्यूज्ड होते हैं। और जब ये साल का एंड आता है, उन्हें लगता है कि यार पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया है। जो होता है ना, रिलेट आप नहीं कर पा रहे हो कि कैसे इस इवेंट के बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, पूरा खिचड़ी सी बन चुकी है। तो अगर आप सही अप्रोच को फॉलो करने वाले हो तो वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अभी भी आपके पास लास्ट टाइम बचा है, लास्ट चांस है आपके पास। सही स्ट्रेटजी को फॉलो करो और अपने क्लास 10th के एसएसटी में बेस्ट स्कोर को अचीव करो। ठीक है, तो मेरे क्लास 10th में 95 मार्क्स आए थे एसएसटी में। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी अप्रोच रहनी चाहिए टू दिस सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनसीईआरटी। तो देखो, इट गोज विदाउट एनी डाउट, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही करनी है। ठीक है, बोर हो गए होगे सुन सुन के कि एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी में से ही आने वाला है पेपर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मुझे दिखा दो जो एनसीईआरटी से, सीबीएसई का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर दिखा दो। मैंने खुद एसएसटी का पेपर दिया है, मधु ने भी एसएसटी का पेपर दिया है, एंड एनसीईआरटी से बाहर आज तक हमने पेपर का डिस्कशन करा है लाइव, कभी उससे बाहर पेपर नहीं आया है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लगानी है। कैसे लगानी है? क्या बुक खोल के बस पढ़ने लग जाए? नहीं, उससे क्या होगा, उससे आपका अटेंशन स्पैन थोड़े टाइम बाद कम हो जाएगा और कुछ भी सारी खिचड़ी बन जाएगी। आपको करना क्या है, आपको लगाना है एक वन शॉट का लेक्चर। अब वन शॉट का लेक्चर किसका देखें? जिस भी यूट्यूबर को आप प्रेफर करते हो। मैं नहीं कह रहा कि हमारे ही देखो, जबकि हमने भी सारे वीडियोस बना रखे हैं। आपको अगर 2-2.5 घंटे की डिटेल लेक्चर देखने हैं, अगर आप चाहे तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो हमने वन शॉट जो 30 मिनट्स में हमने हर एक चैप्टर करवा रखा है, उसे भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी खोलनी है, वन शॉट लेक्चर लगाना है और अपनी एक नोटबुक, एक नोट्स की नई नोटबुक बना लो अभी से। और आपको क्या करना है, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटी से, और कीप इन माइंड जो वन शॉट लेक्चर आपने यूट्यूब पे लगाया वो एनसीईआरटी के हिसाब से होना चाहिए, मन मर्जी से नहीं चल रहा है। ठीक है, और आपने फिर उसी टॉपिक को, पूरा वीडियो नहीं देखना, मूवी नहीं चल रही 2-2.5 घंटे की, आपने एक टॉपिक देखना है, उसको रीड लगाना है एनसीईआरटी में। उसके अगर साइड में कोई पिक्चर दी हुई है, उसके सब टेक्स्ट की रीडिंग लगानी है, उसके नोट्स यहाँ पे आपको साथ साथ बनाते चलना है। एक भी चीज आपके अगर स्किप हो जाए तो आप मुझे बताना। ये बेस्ट अप्रोच होती है एसएसटी को करने की, और ये चीज मुझे भी बहुत एंड टाइम पे पता चली थी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, एनसीईआरटी, यूट्यूब का वन शॉट लेक्चर एंड नोट्स आप साइड बाय साइड अपने बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे आपको करना है अपना हर एक चैप्टर को। डन, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सैंपल पेपर की। तो सैंपल पेपर आपको कब सॉल्व करना है? सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है जब आपने अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है। क्या टाइम, कब तक हमें कर लेना चाहिए? जनवरी एंड आपको तक आपके सारे चैप्टर्स डन हो जाने चाहिए। ऐसे आपको इस अप्रोच को फॉलो करके सारे चैप्टर्स की रिवीजन आपको लगा लेनी है। देन यू हैव टू प्रैक्टिस दी सैंपल पेपर्स। बहुत सारे पब्लिशर्स के मार्केट में सैंपल पेपर्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ने अभी तक परचेज कर भी लिया होगा, तो मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपको पब्लिशर के अच्छे लगे आप उनके सैंपल पेपर उठाओ, सारे अच्छे होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। क्या एसएसटी में पीवाईक्यूज करना जरूरी होता है? इन माय रिकमेंडेशन पीवाईक्यू के चक्कर में मत पड़ो, ऑलरेडी बहुत सारे हो जाते हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इतना कोई इसका बेनिफिट भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैथ्स में तो खासकर पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और साइंस में भी। लेकिन एसएसटी, आप अगर एनसीईआरटी में पहले ही कंटेंट इतना ज्यादा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ना, ऑलरेडी आपका सारा डन हो जाता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इतने बड़े चैप्टर्स होते हैं। अब आप प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर देख लो, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर देख लो, सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा लेंथी हैं। तो एनसीईआरटी करे कैसे? इतनी आसान तो है नहीं। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। ये जो तीन चीजें इनको साथ में इसकी अप्रोच आपको बनानी है एंड ऐसे आप हर एक चैप्टर को करने वाले हो। डन, और अपने ड्रीम स्कोर को अचीव करोगे।
क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स ने ऑलरेडी इसको लास्ट ईयर या लास्ट ईयर फॉलो किया था, क्योंकि मैं ये स्ट्रेटेजी हर साल बताता हूं और स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि यार ये स्ट्रेटेजी बेस्ट थी, इससे हमने अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा है एंड क्रिस्टल क्लियर उनका हर एक कंसेप्ट होता है। क्लियर हो गया? सो दैट्स हाउ यू विल अप्रोच टू दिस सब्जेक्ट। आई होप आपके हर एक डाउट क्लियर हुए होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, हर एक रिसोर्स इस चैनल पे अवेलेबल है एसएसटी का। हवा में स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, हर एक चीज को प्रूफ करा है, हर एक चैप्टर को पढ़ाया है आपको लाइव 3-3 घंटे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाले हुए हैं, वन शॉट लेक्चर्स डाले हुए हैं। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो एंड फायदा उठाओ। एंड इवन अगर आपको नोट्स भी चाहिए ना, हमने नोट्स भी आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है। अब आपको और क्या चाहिए, नोट्स भी आपको हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो अहेड, चेक द डिस्क्रिप्शन आउट एंड इस वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।